क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्यमय घटना थी जिसमें छल शक्ति वरदान और चमत्कार सब कुछ था। इस कथा में कई ऐसे अनसुने राज छिपे हैं जो इसे और भी रोमांचक बना देते हैं। जी हाँ, हिरण्यकश्यप एक ऐसा असुर राजा था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे न कोई देवता मार सकता है, न मानव, न पशु, न रात में, न दिन में, न घर में, न बाहर, न हथियार से, न किसी अस्त्र शस्त्र से। ये सुनकर उसने खुद को अमर मान लिया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की ठान ली, क्योंकि वह विष्णु भक्त था। अब सवाल ये उठता है कि जब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था तो होलिका की कहानी इसमें कहाँ फिट होती है। दरअसल होलिका के पास भी एक रहस्यमयी शक्ति थी, एक अग्नि अविनाशी चादर जिसे ओढ़ने से कोई भी आग में जल नहीं सकता था। लेकिन इस शक्ति के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए क्योंकि उसे आग नहीं जला सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। यह चादर सिर्फ उस इंसान को बचा सकती थी जो इसे नेक इरादे से पहनता। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, एक अनहोनी घट गई। अचानक से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका चीखती रह गई लेकिन उसकी रक्षा कोई नहीं कर सका। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ मान्यताओं के अनुसार होलिका का कोई अंत नहीं था। उसकी आत्मा आज भी हर होली की रात आग में जलती है। कई स्थानों पर कहा जाता है कि अगर होलिका दहन के दौरान ध्यान से सुने तो आपको किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है। जी हाँ, क्या यह सिर्फ वहम है या सच में होलिका की आत्मा अभी भी मुक्ति की तलाश में है? होलिका का दहन सिर्फ बुराई के अंत का प्रतीक नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि कोई भी शक्ति अधर्म के साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। वरदान भी तब तक टिकते हैं जब तक उनका सही इस्तेमाल हो। जी हाँ, अगर किसी को छल से जलाने की कोशिश की जाए तो साजिश रचने वाला खुद ही राख हो जाता है। अब अगली बार जब आप होलिका दहन देखें तो सिर्फ इसे एक परंपरा न माने बल्कि इस रहस्यमयी कथा को याद करें और सोचें, क्या सच में होलिका की आत्मा आज भी हमारे बीच है? तो इस होली खुद को बुराई से मुक्त करे और सच्चाई का साथ दे। कैसी लगी आपको ये कहानी और जानकारी? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।